अस्सलाम वालेकुम, मेरे मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम एक्सरसाइज 11 करने जा रहे हैं और मे भी फिर इसी के अंदर 12 एक्सरसाइज भी कर लें। पहला क्वेश्चन है कि आपको इक्वेशन दी गई है, डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ या इक्वेशन दी गई हैं, तो आपने इनकी स्केचिंग करनी है, इनका ग्राफ बनाना है। Sketch the following sets and determine which are domains. Also show either sets are open, closed. Also show sets are either bounded or not. ये आपने बताना है। तो पहले आपके पास इक्वेशन इनइक्वालिटी दी गई है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा लेस दैन r इक्वल्स टू 1। तो इसको जब सॉल्व किया जाए तो वी मे राइट दिस इक्वेशन दिस इनइक्वालिटी इन दिस फॉर्मेशन z माइनस इन ब्रैकेट 2 माइनस आयोटा मॉड लेस दैन 1 r इक्वल टू 1। दिस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट 2 माइनस आयोटा हैविंग रेडियस 1। इट इज़ नॉट अ डोमेन। क्या ये डोमेन है या नहीं? अगर आपने फिर डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली होंगी तो ये डोमेन नहीं है। बाकी इसकी ग्राफिक जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बनेगी। सर्कल होगा जिसका सेंट्रल पॉइंट, जिसका रेडियस 1 होगा और सेंट्रल पॉइंट हमने अंदाज़न ये बना दिया। बराबर फिर आप बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल ओरिजिन इसका जो है वो ये बनेगा। बाकी जब इसकी ग्राफिक बनाएंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रा होगा। आपने स्केचिंग की होगी डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स की, तो उस तरह ये हमने ड्रा किया है। सिमिलरली 2z प्लस 3 मॉड ग्रेटर दैन 4। अब z की जगह x प्लस आयोटा y भी लिखा जा सकता है, और नहीं लिखना चाहते तो आप जस्ट इस z को अकेला कर दें। आप सर्कल की इक्वेशन बनानी होती है तो वो आपको पता है z माइनस z नॉट मॉड इक्वल्स टू r होता है, तो लेस देन r ग्रेटर देन r वो अलग बात है। तो यहाँ से हम z को अकेला करना चाहते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और माइनस फॉर्मेशन लिखनी होती है तो प्लस है तो माइनस 2 बार लिखा जाएगा। वी मे राइट दिस इन फॉर्मेशन z माइनस इंटू माइनस 3/2 मॉड ग्रेटर देन 2। ये हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, दिस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटीरियर टू द सर्कल सेंटर्ड एट माइनस 3/2 हैविंग रेडियस 2। इट इज़ अ डोमेन। ये डोमेन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। बाकी ये कैसे बनेगा, ये आपके पास एक सर्कल होगा प्लेन के अंदर इस तरह से ड्रा होगा, और ये शेप आपने बनानी है। अब मैं फिर इसकी डिस्कशन में नहीं जाता डिटेल में। तो सर्कल है, इसका सेंट्रल पॉइंट जो है माइनस 3/2 है, वो माइनस 1 पॉइंट समथिंग होगा। फिर आपने वो सारा सॉल्व करके ये बनाना है। इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z ग्रेटर दैन 1। वी मे राइट इट, इमेजिनरी वैल्यू है तो y ग्रेटर देन 1 लिखा जा सकता है। अगर कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो दिस इज द हाफ प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू 1। इट विल बी अ डोमेन। और हाफ प्लेन है, ये अबव हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ये वाली फिगर। इमेजिनरी z इक्वल टू 1, it is simply an horizontal it is simply the horizontal line. It is not a domain. ये डोमेन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बाकी इसका जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो ऊपर बनाई हुई है ये आपने ड्रा कर देनी है। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट ऑफ z lying between 0 and π/4. It is not a domain. It is neither open nor closed, and sketching is a triangular formation type जो है, और ये बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। बस आप आंसर लिखें और डिस्कस खुद करें, मैं अब डिटेल नहीं बताता जल्दी में। ये z माइनस 4 का मॉड है ग्रेटर देन और इक्वल टू z मॉड। इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं x आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x माइनस z का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच रिड्यूसेस टू x लेस देन और इक्वल टू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका स्क्वायर ओपन करा के सारा, दिस इज़ नॉट अ डोमेन। ये डोमेन नहीं होगी। और इसकी ग्राफिक जो है ये बनेगा, ये वाला आपके पास हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, क्या कहते हैं, टेंजेंशियल लाइन कह लें, वो मेरे जहन से निकल गया। ये शेप बनेगी, यूं ही कह दें बस।
और इसकी ग्राफिक में ये आपके पास प्लेन के अंदर ये ड्रा होगी। whether the set imaginary z lying between -1 including -1 and 4, it is closed or not, it is not open, not closed, not a domain but bounded as well as connected। ये सारी बातें आ जाएंगी। इससे अगला क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट z माइनस पाई से पाई के दरमियान होता है, इसकी स्केचिंग करें। इसका कलर ईयर क्या होगा, इसका कलर ईयर एंटायर प्लेन होगा और इसका स्केच ये बनेगा, पूरे प्लेन के अंदर हम इसे ड्रा करेंगे माइनस पाई से पाई के दरमियान। ठीक है जी, पूरा प्लेन आप इसे शेड करेंगे। रियल वैल्यू ऑफ z mod लेस देन z mod, since real of z mod less than z mod implies that real value replacing with x will be less than x square plus y square का square root, taking square on both sides x square plus x square less than x square plus y square, this inequality is the same as y square greater than 0 or y mod greater than 0, x square cancel हो जाएगा। Its clear is entire plane और पूरा प्लेन यूँ बनाया जाएगा। Now real value of 1 over z less than or equal to 1 by 2, since real of 1 over z will be less than or equal to 1 over 2 given, so replacing 1 over z's values in real formation is x over x square plus y square, this will be less than or equal to 1 by 2. Solving it, we have x square minus 2x plus y square greater than or equal to 0, or x minus y square plus x square greater than or equal to 1 square. This is a circle together with its exterior centered at z equal to 1 with r equal to 1. Its layer will be itself and its graphic is in this formation. ठीक है जी, circle with central point having origin क्या लें, z equals to 1. Real z square greater than 0, z स्क्वायर को सॉल्व करना है, फिर उसकी रियल वैल्यू लेनी है, वो आपके पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया। अरेंज करेंगे तो वाई स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर आ गया। दिस विल बी इन एब्सोल्यूट फॉर्मेशन वाई मॉड लेस देन एक्स मॉड। क्लियर ऑफ दिस सेट कंसिस्ट ऑफ द लाइन वाई इक्वल्स प्लस माइनस एक्स टुगेदर विद शेडेड रीजन इन दिस फॉर्म। ये आपने बतानी है फॉर्मेशन। तीसरा क्वेश्चन, लेट एस बी द ओपन सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट z mod less than 1 or z minus 2 mod less than 1. State y is not connected or connected. Since every polygonal line joining z1 and z2 must contain at least one point and this is not in S, so clearly S is not connected. जब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि S जो है आपके पास कनेक्टेड नहीं है। ये बनी हुई है इसकी शेप। ठीक है जी, इससे अगली एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं और बताएं कि उन अनडिफाइंड कहाँ पे हो रहे हैं। फॉर ईच ऑफ द फंक्शन बिलो डिस्क्राइब द डोमेन ऑफ डेफिनेशन दैट इज अंडरस्टूड। कहाँ पे अनडिफाइन होंगे, कहाँ पे डिफाइन होंगे। 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 1, ऑब्वियसली आप z की जगह z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 कह लें या z प्लस माइनस एटा की इक्वल। डिफाइन एवरीवेयर इन द फाइनाइट प्लेन एक्सेप्ट दीज वैल्यूज, क्योंकि इन पे अनडिफाइंड फॉर्मेशन बन जाएगी। इस तरह आर्ग्यूमेंट 1 ओवर z इक्वल टू 0 पे ये अनडिफाइन हो जाएगा। डिफाइन थ्रू आउट द एंटायर प्लेन एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट z इक्वल टू 0। सिमिलरली z ओवर z प्लस z कॉन्जुगेट, दिस इज डिफाइंड एवरीवेयर इन द फाइनाइट प्लेन एक्सेप्ट फॉर द इमेजिनरी एक्सिस बिकॉज z प्लस z मॉड इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1 over 1 minus z mod square, this will be defined everywhere in the finite plane except the circle z mod equal to 1। क्यों 1 minus z mod square को 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो z mod 1 के इक्वल आएगा। इस वैल्यू पे यहाँ डिफाइन होगा। अगला क्वेश्चन आसान है कि आपने कम्प्लेक्स फॉर्मेशन को कार्टेशियन फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली z की जगह x प्लस एटा y लिखेंगे हर एक में। लाइक जी क्यूब प्लस जी प्लस 1 था तो x प्लस एटा वाई क्यूब आ गया प्लस x प्लस एटा वाई प्लस 1। अब जस्ट क्यूब को ओपन करके नहीं जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बनेगी एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस एटा इंटू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस वाई आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एफ आर जी को जी कॉन्जुगेट स्क्वायर ओवर जी, इसको सॉल्व करें। वही z की जगह x प्लस एटा वाई
जेड कंजुगेट की जगह एक्स माइनस एओटा वाई। वैल्यू रिप्लेस करेंगे और रैशनलाइज करेंगे, सेपरेशन करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट की, तो आपके पास आंसर आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एओटा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एओटा 2x माइनस 2xy है। इसे आपने कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर अरेंज करना है। तो आपको पता है एक्स की जगह z प्लस जेड कंजुगेट ओवर 2 लिखा जा सकता है, y की जगह z माइनस जेड कंजुगेट ओवर 2 आयोटा होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे अरेंज करके आपके पास z कंजुगेट का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा z आंसर आ जाएगा। z प्लस 1 ओवर z को पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करें तो पोलर फॉर्मेशन में आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर r e पावर एओटा थीटा के इक्वल होता है। तो इसका रेसिप्रोकल है तो 1 ओवर r e पावर माइनस एओटा थीटा आ जाएगा। z प्लस 1 ओवर z की जगह वैल्यू पुट की, e पावर एओटा थीटा को ओपन करेंगे कास थीटा प्लस एओटा साइन थीटा, सबको सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा r प्लस 1 ओवर r कास थीटा प्लस एओटा इंटू r माइनस 1 ओवर r साइन थीटा। ये आपका आंसर होगा।